एमटी मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबील उम्मील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्तक़िल महारिम तकुन आबुदुन नास औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। आप हजरात भी दरूद शरीफ एक मरतबा पढ़ लें। देखो, अल्लाह ताला ने जब हमें और आपको नमाज पढ़ने का हुक्म दिया तो फरमाया अकीमुस्सलाह, तुम नमाज पढ़ो। जब ज़कात अदा करने का मामला आया तो फरमाया आतुज़्ज़का, तुम ज़कात अदा करो। जब रमज़ान की रोज़ा रखने का मामला आया तो फमन शहीदा मिनकुमुश्शहरा फलयसुमहु, तुम रोज़ा रखो। चाँद देखो, अभी रमज़ान का बाबरकत महीना आ रहा है। आप लोगों में से कोई वो दुआ किया हो और न किया हो जिसको हमारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रजब का चाँद देखते थे तो रमज़ान का इस्तकबाल करते थे और अल्लाह ताला से दुआ करते थे, या अल्लाह हमारे रजब में शाबान में बरकत दे और हमें रमज़ान तक आफियत से पहुँचा। ये उर्दू में आप लोग दुआ कर लो। बहुत बाबरकत अज़मत वाला शान वाला महीना आ रहा है। तो अल्लाह ने कहा फमन शहीदा मिनकुमुश्शहरा फलयसुम, और जब हज का मामला आया मन इस्तता इलैहि सबीला, जो इस्तिताअत रखता हो हज करे। जितने अरकान हैं इस्लाम के 5 अरकान मशहूर हैं। पहला कलमा, कलमा पढ़ लिए इस्लाम के दायरे में दाखिल हो गए। अब उसके तकाजे पर हमको चलना है और अमल करना है। जितने जिसके आमाल अच्छे होंगे, नेक आमाल, उतने उसको जन्नत में दर्जात बुलंद और सिवा मिलेंगे। ईमान आ गया, इंशाअल्लाह एक दिन जन्नत में दाखिला होगा। आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस कलमा, एक कलमा ऐसा तिरियाक है, तिरियाक कहते हैं ऐसे एक दवा को जो सांप भी काट ले उसको इस्तेमाल करते ही फौरन जहर उतर जाता है, मिलता है बहुत मुश्किल से। वो कहा ये ऐसा तिरियाक है कि 70 साल 80 साल 90 साल का कुफ्र और शिर्क में मुब्तला शख्स भी इस कलमे को जब पढ़ता है जुबान से और दिल से इकरार करता है, सिर्फ सरसरी नहीं, तो उसके सारे पिछले गुनाह अल्लाह करीम माफ़ फरमा देते हैं, सारे पिछले गुनाह। यहाँ तक के हाजी के ये बात है कि हज करने के बाद जब फिस्क और गुनाह से हज पाक साफ हो तो हाजी जब हज से लौटता है, हाजी हो हज्जन हो, तो ऐसा पाक साफ गुनाह से होकर आता है जैसे आज ही जन्म और पैदा हुआ है, यानी कोई गुनाह नहीं, सब धुल जाते हैं उसके। उलमा ने लिखा है अरफात के मैदान में हाजिरी के बाद फिर किसी को ये बात सोचना कि मेरे गुनाह बाकी रह गए, ये नहीं सोचना चाहिए उसको।
बल्कि यकीन के साथ, वसूख के साथ ये बात दिल में बिठा लेना चाहिए कि मेरा हर छोटा बड़ा गुनाह अल्लाह ने माफ़ कर दिया। यहाँ तक उलमा ने लिखा है कि हज मबरूर और मकबूल के बाद अल्लाह ताला हुकूकुल इबाद को भी माफ़ फरमा देते हैं। बहुत मुश्किल मसला है ये। अल्लाह खालिक व मालिक है, हर चीज़ उनके कब्ज़े में है। जिसका मतलबा होगा उसको राज़ी कर लेंगे कि तुम्हें मेरे बंदे से क्या चाहिए, इस बंदे की तो हमें बख्शिश करनी है, जन्नत में भिजाना है, तुम्हारा इसके ऊपर हक है, तुम्हें क्या चाहिए। देखो हशर का मैदान बपा होगा। कुरान कहता है यौम यफिरुल मर्उ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनी। आमतौर पर हम लोग बोलते हैं कि नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। अंबिया अलैहिमुस्सलात व तस्लीम दुनिया में जितने तशरीफ लाए, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक सब नफ्सी नफ्सी, या रब्बी नफ्सी नफ्सी। कुर्बान जाओ हमारे और आपके आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब लोग पहुँचेंगे तो उनकी आवाज़ होगी अल्लाहु अकबर, या रब्बी उम्मती उम्मती, या रब्बी उम्मती उम्मती। हम उनके उम्मती हैं, उन पर दरूद व सलाम की डाली पेश करने के लिए तैयार नहीं। तो अफरा तफरी के मैदान में, हशर के मैदान में एक आदमी अल्लाह के सामने, आज ख़त्म बुखारी शरीफ का प्रोग्राम था, वह अकीमुल वज़न बिल क़िस्त, हमारे यहाँ भी होने वाला है। कौन दिन? 16 फरवरी को। आप लोग जाएंगे कि नहीं उसमें? 16 फरवरी जुमेरात के दिन मगरिब के बाद होगा इंशाअल्लाह। उसमें जो आखिरी हदीस शरीफ पढ़ाएंगे वह अकीमुल वज़न बिल क़िस्त, अल्लाह ताला इंसाफ का तराजू कायम फरमाएंगे, आमाल तौले जाएंगे। जो हम सुबहान अल्लाह कहे इसका कोई वज़न हमारे समझ में आता है? अल्हम्दुलिल्लाह कहे कोई वज़न दिखाई देता है? सदका व खैरात किए कोई वज़न दिखाई देता है? लेकिन अल्लाह के यहाँ इसका वज़न है। कितना वज़न है इसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते। अल्लाह अकबर। वक्त के पैगंबर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने नबूवत के साथ सल्तनत और बादशाहत भी ऐसा अता किया कि आपसे पहले किसी को दिया ना बाद में किसी को दिया। हवा पर हुकूमत, जिन्नातों पर हुकूमत, जानवरों पर हुकूमत, पानी पर हुकूमत, सब पर अल्लाह ने हुकूमत अता किया था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने तख्त ताज के साथ हवा पर सवार होकर जा रहे थे। किसी ने पूछा हजरत अल्लाह ने आपको इतनी बड़ी सल्तनत अता किया, बादशाहत अता किया, बहुत बड़ी चीज़ है। देखो पैगंबर की शान। कहते हैं कि देखो ये बादशाहत, ये सल्तनत, अगर कोई आदमी एक मर्तबा सुबहान अल्लाह कह देता है, उस सुबहान अल्लाह की नेकी में और उसके बरकत में वो शान है जिसके सामने सारी सल्तनत हेज है। सुबहान अल्लाह बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। इतना ताकत, इतना कुव्वत है, वजन भी है, और आमाल हशर के मैदान में हमको शक्ल और सूरत में नजर आएंगे। शक्ल और सूरत में कोई महल बन के मिलेगा, कोई दरख्त बन के मिलेगा। हदीस शरीफ में जो एक मरतबा सुबहान अल्लाह कहता है, अल्लाह उसके लिए जन्नत में एक दरख्त खजूर का लगा देते हैं। शक्ल में नजर आया कि नहीं? जो दिनों रात की 12 रकात सुन्नत मौक़िदा पढ़ लेता है, अल्लाह उसके लिए जन्नत में एक महल बना देते हैं। महल मिलेगा वहाँ। यहाँ तो हमें पता नहीं, हम तो 12 रकात सुन्नत मौक़िदा पढ़ लिए किसी तरह, लेकिन शक्ल में बदला मिलेगा। अफरा तफरी के मैदान में एक आदमी अपना नामा अमाल लेके पेश होगा। अल्लाह कहेंगे मेरे इस बंदे के अमाल को तोलो। तोला जाएगा तो उसको एक नेकी की जरूरत होगी। एक नेकी कहीं से मिल जाए तो उसका मसला हल हो जाएगा। मगर है अफरा तफरी का मैदान।
माँ औलाद को देने को तैयार नहीं, औलाद माँ को देने के लिए तैयार नहीं, बाप बेटे को देने के लिए तैयार नहीं, भाई भाई को देने के लिए तैयार नहीं। सब इसी फिक्र में है कि मेरा निजात हो जाए, एक नेकी मेरे पास रहेगी तो मेरे काम आएगी। कोई किसी को देने के तैयार नहीं। कहते हैं अफरा तफरी। अल्लाह ताला उस बंदे से कहेंगे हशर के मैदान में, कितना बड़ा मैदान बप्पा है, अव्वल से आखिर तक सारे इंसान मौजूद हैं, तुम्हारे माँ बाप भी हैं, भाई बहन भी हैं, दोस्त अहबाब भी हैं, जाओ एक नेकी कहीं से ले आओ, तुम्हारा बेड़ा पार है। वो आदमी जाएगा बेचारा, इसके पास उसके पास कोई एक नेकी देने के लिए तैयार नहीं है, एक नेकी। इसीलिए औलिया अल्लाह कहते हैं कि दुनिया में वक्त की कदर कर लो, सांस का आना और जाना इसकी भी कदर कर लो। कितनी बेकदरी के साथ हम इसको ज़ाय करते हैं, कोई मशगला नहीं, कोई काम नहीं, और अल्लाह के जिक्र से काफिल है। और अल्लाह ने अपने जिक्र को इतना आसान बनाया है, चलते फिरते कर सकते हैं। बताओ, यहीं से आप बाजार जाओ, सुभान अल्लाह कहते हुए, ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हुए, रास्ते में कोई है? कोई भी नहीं। नेकियों से माला माल, और फिर जिस खालिक व मालिक का जिक्र कर रहे हैं वो हमारा काम बनाने के लिए काफी है। वो कहते हैं मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा काम बनाऊंगा। एक बुजुर्ग थे दिल्ली में, तकसीम से पहले, वो अपने लंगर चलाते थे, जितने खानका में लोग रहते थे अपने ही खेत का गल्ला उनको खिलाते थे, कहीं से लाते थे, जंगल से लकड़ी भी खुद चुन के लाते थे। ये अल्लाह वाले थे। हल भी खुद चलाते थे। लिखा है कि सिर्फ हल लेके जाते थे और बस छोड़ देते थे, हल अपने आप चलता था। लकड़ी जिसको छोड़ देते थे वो लकड़ी बोलती थी, क्यों मुझे आप अपने जलावन से महरूम कर रहे हैं, अब मुझे ले जाइए, इस्तेमाल कीजिए। अल्लाह के जिक्र करने वालों का ग़िज़ा बनूंगा, लकड़ी बोलती थी। मेरे भाइयों, उस अफरा तफरी के मैदान में एक नेकी कोई देने के लिए तैयार नहीं। आखिर में आते आते एक आदमी मिलेगा वहां कोई ना कोई, वो कहेगा भाई मेरे पास तो सिर्फ एक ही नेकी है, ये मेरे किस काम की है, हो सकता है तुम्हारे काम आ जाए, ले जाओ, वो दे देगा। अब ये खुशी खुशी लेकर बारगाह रब्बुल आलमीन में हाजिर होगा, या अल्लाह एक नेकी में ले आया और मेरा बेड़ा पार कर दीजिए। अल्लाह को मालूम है क्या होने वाला है, लेकिन अल्लाह हीले बहाने से बख्शने वाले हैं। अल्लाह चाहते हैं कि इस बंदे के साथ में और भी किसी की बख्शिश कर दूं। अल्लाह कहेंगे कहां से लाए, ये तो अफरा तफरी का मैदान है, हशर का मैदान, कोई आसान बात है? बड़े बड़े लोग परेशान हैं, कहां से लाए? क्योंकि अल्लाह एक आदमी मिल गया मुझे, जाओ पहले उसको लेकर आओ। उसको लेकर आएगा, तुम कैसे दे दिए? यहाँ तो नेकी की जरूरत है सबको, तुम कैसे नेकी दे दिए? कहेगा या अल्लाह मेरे पास एक नेकी थी, मैं सोचा कि एक नेकी मेरे किस काम आएगी, ये ले ले, इसका बेड़ा पार हो जाएगा, जन्नत में चला जाएगा। अल्लाह कहेगा बहुत बड़ा सखी है तू, हमारे सखावत के सामने भी तू सखावत दिखाता है, जाओ तू भी इस मेरे बंदे के साथ जन्नत में चला जा, हमारी सखावत भी देख ले। ऐसा करीमी शान अल्लाह रखते हैं मेरे भाई। एक एक नेकी वहां आमाल तोले जाएंगे, उसका वजन भी होगा, और शक्ल और सूरत में भी हमारे आमाल का बदला वहां अल्लाह जो देंगे शक्ल और सूरत के साथ देंगे। तो मेरे मोहतरम भाइयों, अल्लाह ताला ने कहा नमाज पढ़ो, रोजा रखो, ज़कात दो, सब करो, तुम करो। लेकिन जब अपने हबीब हमारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लम के ऊपर दरूद व सलाम पेश करने का मामला आया, अल्लाह ने अजीब निराला अंदाज इख्तियार किया। अल्लाह कहते हैं इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। क्या अल्लाह, कुर्बान जाओ। अल्लाह कहते हैं बेशक अल्लाह खुद दरूद सलाम पेश करते हैं अपने हबीब पर, और अल्लाह के नूरानी मखलूक फरिश्ते भी
अल्लाह के हबीब पर दरूद व सलाम की डाली पेश करते हैं। अल्लाह कहते हैं मेरे मानने वालों, मुझे जानने वालों, मुझ पर ईमान रखने वालों, तुम भी दरूद व सलाम की डाली पेश करो। और आका फरमाते हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो मुझ पर एक मर्तबा दरूद शरीफ पढ़ेगा अल्लाह उस पर 10 रहमतों का नुज़ूल करेंगे। इसीलिए मैं कहा एक मर्तबा दरूद शरीफ पढ़ लो। पढ़ लिए कि नहीं पढ़ लिए? और याद रख लो ये दरूद शरीफ आड़े वक्त में काम आने वाली है। जब हशर का मैदान बपा होगा सब लोग परेशान होंगे, बाबा आदम एक तरफ खड़े होंगे, अल्लाह दिखा रहे होंगे आपकी ज़ुर्रियात देखो, कुछ इधर जा रहे हैं। उलमा ने लिखा है सब्ज लिबास में मलबूस बाबा आदम खड़े होंगे। एक आदमी जिसकी नेकियां कम होंगी बुराइयां ज्यादा, उसके लिए जहन्नम का फैसला होगा और अल्लाह फरिश्ते से कहेंगे ले जाओ जहन्नम में। ये पकड़ के ले जा रहे होंगे एक आदमी को। बाबा आदम की नजर पड़ेगी तो बाबा आदम पहचान लेंगे कि मेरे आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लम का उम्मती नजर आता है। ये आका अल्लाह अकबर, आका या रब्बी उम्मती उम्मती हशर के मैदान में कर रहे हैं और हजरत आदम को एक उम्मती दिखाई देगा, आवाज देंगे या मोहम्मद या मोहम्मद। आका जहां होंगे आवाज सुन लेंगे और हाजिर होंगे, कहेंगे फरमाइए क्या कहते हैं। कहा कि देखो देखो फरिश्ते एक शख्स को जहन्नम में ले जा रहे हैं, ये तुम्हारा उम्मती लगता है। बाबा आदम को भी फिक्र है, कुर्बान जाओ अल्लाह ने हमको ऐसा नबी अता किया। लिखा है रिवायत में आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लम अपनी दाढ़ी मुबारक को पकड़ेंगे और दौड़ेंगे तेज रफ्तार से और जाकर फरिश्ते को रोकेंगे कि मेरा उम्मती है, इसको कहां ले जा रहे हैं। उम्मुल मुमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हशर का मैदान बपा होगा, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आपकी उम्मती के आखिरी इंसान तक सारे लोग जमा होंगे। बहुत बड़ा मजमा होगा। जो अभी इज्तिमा हुआ था उतनी बड़ा न जाने दुनिया कब से हुई है, कब से दुनिया हुई अल्लाह ही जानते, कब तक दुनिया रहेगी वो अल्लाह ही जानते। इतनी बात आका ने खबर दिया, ला तक़ूमुस्सा हत्ता यक़ूलु अलल अर्ज़ि अल्लाह अल्लाह। एक अल्लाह वाले की वजन और कीमत ये है, आका फरमाते हैं जब तक रूए जमीन पर अल्लाह का जो मकसूद है इस जमीन को वजूद में लाने का कि मेरा जिक्र इसमें हो, जब तक अल्लाह का जिक्र करने वाला है ये सारा निजाम चल रहा है। जब कोई जिक्र करने वाला अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं रहेगा, अल्लाह जलाल और गजब में आएंगे, सब को तोड़ फोड़ के तहस नहस कर देंगे और हशर का मैदान बपा करेंगे। उम्मुल मुमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने लोग जमा होंगे, आप कैसे पहचानेंगे आपको उम्मती है, उसकी बख्शिश के लिए शफाअत करेंगे। आका फरमाते हैं क्या कहती हो, मेरे उम्मती का हाथ चमकेगा, चेहरा चमकेगा, सर चमकेगा, पैर चमकेगा, ऐसा फॉक्स मारेगा जैसा लाइट अंधेरे में फॉक्स मारता है, चक चक करता है। कहा मेरा उम्मती जो नमाज के लिए वजू करता है और कुरान पाक छूने के लिए वजू करता है, पाकी हासिल करने के लिए वजू करता है, हाथ पैर धोता है, हम तो सिर्फ धोना समझते हैं, आका कहते हैं उससे गुनाह झड़ते हैं। और आका कहते हैं मैं अपने उम्मती को उसी फॉक्स की वजह से हशर के मैदान में पहचान लूंगा। और हम नमाज न पढ़े, वजू न करें तो क्या हमारा पहचान क्या होगा। रिवायत में आता है कि उसको आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लम दौड़ते हुए जाकर पकड़ेंगे, फरिश्ते कहेंगे कि हमारे तो अल्लाह ने जो हुक्म दिया हम वही करते, ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफअलून मा युअमरून। हमारे पास किसी का नहीं चलेगा, अल्लाह ने कहा ले जाओ हम ले जा रहे हैं, अल्लाह देख रहे हैं। अल्लाह कहेंगे फरिश्ते से मेरे हबीब की चाहत है दोबारा ले आओ, अमल तो लाओ, दोबारा ले आओ, दिखा दो उनको। ले आएंगे, वो आदमी सोचेगा क्या फायदा, फिर वही होगा, मेरी बुराइयां बढ़ जाएंगी, नेक अमाल कम जाएंगे, फिर जहन्नम में जाऊंगा। ये शख्स कौन है मुझे पकड़ के ला रहा है।
कब्र के अंदर मंजर पेश किया जाएगा। इस शख्स को पहचानते हो? कौन है? अल्लाह अकबर। आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लम को देखकर पहचान नहीं पाएगा वो शख्स। फिर दोबारा उसके अमल तौले जाएंगे। वाकीमुल वज़्न बिल क़िस्त, फिर नेकी का पल्ला हल्का होगा, बदी का पल्ला भारी। फिर फैसला होगा जहन्नम में ले जाओ, कुर्बान जाओ। आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लम एक पर्ची देंगे फरिश्ते को कि मेरे उम्मती की नेकी के पल्ले में इसको डाल दो। डालते ही वो पल्ला भारी हो जाएगा, वजनी हो जाएगा, झुक जाएगा और अल्लाह फैसला देंगे मेरे इस हबीब की उम्मती को जन्नत में ले जाओ। वो देखकर कहेगा आप कौन शख्स है, बड़े आड़े वक्त में मेरे काम आए। आका कहेंगे मुझे नहीं पहचानते, मैं तुम्हारा नबी हूं। कहीं क्या पर्चा डाल दिए? कहा तुमने फला वक्त में मेरे ऊपर एक मर्तबा दरूद सलाम पेश किया था, बस वही डाल दिया। दरूद शरीफ पढ़ोगे? अरे पढ़ोगे नहीं अल्लाह के लिए, मुश्किल में काम आएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। हम नमाज पढ़ते हैं, बेटा नमाज नहीं पढ़ता। बाप नमाज पढ़ता है, बेटी नहीं पढ़ती। शौहर पढ़ता है, बीवी नहीं पढ़ती। आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लम ने फरमाया अगर तुम चाहते हो जन्नत में अपने पूरे अहलो अयाल घर वालों के साथ जाओ, दोस्त अहबाब के साथ जाओ, तो फिर एक दूसरे को अच्छाई का हुक्म करो। नमाज पढ़ने का हो, रोजा रखने का हो, हर अच्छे काम का हुक्म करो और बुराई से रोको जितना बस में चल सके, हिकमत के साथ, शफकत के साथ। ये नहीं बेटे को लाड प्यार में रखा, जब बड़ा हो गया नहीं माने घर से निकाल दो। बेटा कहता है घर से निकाल दो, मुझे कोई परवाह नहीं, जाके बम्बई में बैठ जाते हैं। बाप फिर जाता है आमिलों के पास कि कोई तवीज दे दो, मेरा बच्चा आ जाएगा घर पे। परेशान। अल्लाह कहते हैं अपने आप को, अहलो अयाल को जहन्नम की आग से बचाओ। बचाएंगे तो अल्लाह अपने फजल करम से, लेकिन असबाब की दुनिया में हमको ईमान के साथ आमाल सालिह इख्तियार करना है। आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लम के सामने एक सहाबी हाजिर खिदमत हुए, कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कोई ऐसा अमल बतला दीजिए जिसको मैं करके सबसे बड़ा आबिद बन जाऊं। अल्लाह के नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लम ने फरमाया इत्तकिल महारिम, नामहरमों को ताक झांक करने से बचो, शराब को छोड़ दो, झूठ बोलना छोड़ दो, गीबत करने से बचो, बुराई करने से बचो, गाली गुलूस से बचो, हराम से बचो। बस हराम से बचोगे तुम्हारा शुमार बड़े आबिदों में होगा। नमाज तो पढ़ते ही रहेगा, नमाज पढ़े बगैर चारा कार नहीं। हराम से बचना जरूरी है। गिलाजत के साथ नमाज, गिलाजत के साथ रोजा, ये इसका वजन क्या होगा? पहले अपने आप को बुराई से रोकना पड़ेगा, गीबत से, चुगली से, झूठ से, गुनाह के कामों से अपने आप को बचाना पड़ेगा। बचाएंगे इंशाअल्लाह, नमाज की पाबंदी करेंगे, अल्लाह आपके जलसे को कबूल फरमाए और दीन की बात जो सुने उस पर अमल करने की मुझे भी आपको भी सबको तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दाअवाना रब्बिल आलमीन। अल्लाह हेलो अल्लाह अल्लाह तबारक व तआला। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और तमाम दोस्तों को शेयर करें।